विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर नए तरीके से हमारे जीवन में कार्य करने पाए। हम दो बातें सीखेंगे। जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, और हम परमेश्वर में नहीं बढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, वो चीज हमें जानना जरूरी है। अगर हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर हमारी क्या करता है और कैसे हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करते हैं, तो हम लोगों को यह बात समझना है। और कलीसिया में आने वाले हर व्यक्ति को यह समझना है कि मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, मुझे वचन में बढ़ना है। अगर आपके अंदर ये भूख और प्यास होगी तो परमेश्वर स्वयं आपको मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति वो भी होता है कि वो बढ़ना नहीं चाहता है, तो परमेश्वर उसके लिए क्या करते हैं, परमेश्वर उसको, वचन में ऐसा लिखा है, उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। इसीलिए मुझे और आपको समझना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वां अध्याय आपके पास है तो आप निकाल सकते हैं, और मैं दूसरी आयत पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है, उससे वह काट डालता है। परमेश्वर यूं कहते हैं कि जो डाली मुझ में है और वो नहीं फलती उसको मैं काट डालता हूं। हालेलुया। ये मुझे आपको समझना है। कलीसिया में आने का मतलब है कि परमेश्वर में बढ़ना है। और वचन में ऐसे लिखा है, जो डाली मुझ में है और वो बढ़ती नहीं है, फलती नहीं है, उसको मैं काट डालता हूं। उसका मतलब है आप परमेश्वर के बच्चा, बेटा, बेटी हो तो परमेश्वर की एक उम्मीद है, परमेश्वर की एक इच्छा है कि आप परमेश्वर में बढ़ना है। कई लोग बोलते हैं कि हम संसार में बढ़ते हैं। संसार में बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आपको परमेश्वर में बढ़ना है, क्योंकि हमारा अंतिम ठिकाना भी परमेश्वर में है। हमें एक दिन जाना है परमेश्वर के पास, इसीलिए हमें परमेश्वर में बढ़ना है। कितने लोग हैं कि मुझे और आपको कि परमेश्वर में बढ़ना है। अगर मेरे अंदर, आपके अंदर ये भूख और प्यास होगी तो ही मैं और आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। जब तक एक व्यक्ति के अंदर ये भूख और प्यास नहीं होगी, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर में नहीं बढ़ सकता। एक व्यक्ति अगर बपतिस्मा लेकर, प्रभु भोज लेकर, अगर वो प्रार्थना में नहीं बैठ रहा है, आराधना में नहीं आ रहा है, तो उसकी इच्छा नहीं है, वो कभी भी नहीं बढ़ेगा। कई लोग ऐसे हैं और इनके लिए केवल मरने के बाद दफन विधि करने के लिए आना, बस वो ही उनका है। बस दफन विधि करो बस। लेकिन मैं कहता हूं जब परमेश्वर में बढ़ो, परमेश्वर में आगे बढ़ो, तो दफन विधि करोगे, तुम्हारा कुछ कल्याण होगा। लेकिन कई लोगों के अंदर ऐसा है कि परमेश्वर में बढ़ना नहीं चाहते हैं। कितने लोग हो कि आज मेरा परिवार परमेश्वर में बढ़े, और बाइबल में यही लिखा है कि जो डाली मुझ में, जो विश्वासी यीशु मसीह में वो नहीं बढ़ता है, तो उसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि उसको मैं काट डालूंगा। जो विश्वासी अगर मेरे साथ रहकर अगर बढ़ नहीं रहा है, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उसके जीवन के अंदर बदलाव नहीं आ रहा है, तो मेरे साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर में बढ़ने का कारण एक ही बात है कि अगर आप पिता के साथ हो, यीशु मसीह के साथ हो, तो आपके अंदर ग्रोथ होना है, आपके अंदर बढ़ोतरी होना है, आपके अंदर आगे बढ़ने की उम्मीद होना चाहिए। हालेलुया। बढ़ना है, चाहे
आप कोशिश करो आपके पड़ोसी में, आपके बच्चों के बारे में, दूसरों के बारे में, मेरे बच्चे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, मेरी पत्नी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, अरे मेरा पति बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आपको परमेश्वर पूछेगा। पिछले दिनों में एक व्यक्ति ने ऐसे बोला, अगर इस नगर के अंदर, अगर वहां तुमको एक पहरू के रूप में रखा है, अगर वहां नगर का कोई नुकसान होगा तो परमेश्वर आपसे जवाब लेगा। अगर आपके घर के अंदर कोई विश्वासी है, अगर प्रार्थना में नहीं बढ़ रहा है, वचन में नहीं बढ़ रहा है, तो परमेश्वर आपसे पूछेगा, हमसे लेखा लेगा। वो सबसे बड़ी बात होगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है यहां पे कि जो डाली, मतलब है जो विश्वासी मुझ में नहीं बढ़ रहा, और यीशु मसीह कहते हैं उसको मैं काट डालूंगा। आप लोग बोल रहे होंगे मेरा नहीं आएगा तो चलेगा, मैं चले जाएंगे प्रार्थना में, ठीक है, मुझे अच्छा है, मेरे बच्चे कम से कम बढ़ रहे हैं, मुझे, क्योंकि मैं उनका पिता हूं, मैं देखना चाहता हूं उनके जीवन में जैसे पिता बढ़ रहा है वैसे वो बढ़े। एक पिता की इच्छा होती है कि जैसे पिता की इच्छा होती, यही होती है कि मेरे बच्चे परमेश्वर में बढ़े। मेरी एक ही उम्मीद है, परमेश्वर में बढ़ना है। अगर आपके अंदर यह उम्मीद होगा तो आपके अंदर एक दर्शन होगा, तो आप सही जगह पर बैठोगे और परमेश्वर के नाम की महिमा को कर पाओगे। इसीलिए आप कभी भी चुप नहीं रहोगे जब तक वो व्यक्ति नहीं बदलेगा, जब तक उसके जीवन के अंदर काम नहीं होगा, तब तक आप चुप नहीं रहोगे। उसका मतलब है प्रेयर में नहीं आना, वचन नहीं पढ़ना, और ठीक है कितने दिन तक आप निकाल सकते हो, जवाब तो आपसे ही लिया जाएगा। अगर हमारे बच्चे अगर हमसे बिगड़े हैं, अगर प्रार्थना में नहीं आ रहे हैं, प्रार्थना में नहीं बैठ रहे हैं, अगर आप उनका, उसका मतलब आप फुल सपोर्ट कर रहे हो। कभी पूछा आपने क्यों प्रार्थना में नहीं आ रहे हो, क्यों, क्या कारण है? कभी नहीं पूछा। पैसा दे दोगे, सब दे दोगे, लेकिन कभी नहीं पूछोगे प्रेयर में क्यों नहीं आ रहे हो, प्रार्थना में क्यों नहीं बैठ रहे हो, क्यों? क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस नगर का अगर तुमको पहरू के रूप में मैंने नियुक्त किया है, अगर उस नगर का अगर कोई नुकसान होगा तो परमेश्वर यूं कहता है मैं तुमसे लेखा लूंगा। चाहे आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहू हो, आपका बेटा हो, आपका भाई हो, कोई भी हो, कोशिश करो, प्रार्थना करो आज के बाद। क्या कारण है? पूछो। वचन में लिखा है अगर संसार की सारी वस्तुएं प्राप्त कर लिया, अगर हमारी आत्मा अगर नरक में चली जाएगी तो क्या फायदा होगा? सब व्यर्थ हो जाएगा, सब। मैं कहता हूं उनको कुछ मत दो, उनको एक ही दो, वचन दो, वचन के बारे में बोलो। वचन क्या कहता है, कैसे आप प्रभु के अंदर ला सकते हो, कैसे वचन में उनको बढ़ा सकते हो। इसीलिए वचन में लिखा है जो डाली मुझ में, मतलब जो विश्वासी यीशु मसीह में अगर नहीं बढ़ रहा है तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है मेरे साथ रहने से कोई फायदा नहीं। मेरे साथ रहने का मतलब है मेरे वचन को सुनेगा, मेरे साथ रहने का मतलब है मेरी आवाज सुनेगा, मेरे साथ रहने का मतलब है मैं जैसे बढ़ रहा हूं वैसे तू भी बढ़ेगा, पुत्र भी बढ़ेगा। प्रभु के साथ रहने का मतलब है क्या है? आराधना में आने का मतलब क्या है? बस चंगाई पा ली, अपना काम हो गया, झोली भर दी, चले गए? वो काम के लिए नहीं है ये जगह। ये जगह परमेश्वर में बढ़ने के लिए जगह है। परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता करने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध के साथ जुड़ने के लिए।
अगर ये है सवाल करना किसी से जाकर, और बाइबल में ऐसा लिखा है कि काट डालता हूं और जो फलती है उसको मैं छांटता हूं। पहली बात, जो प्रभु में है अगर नहीं बढ़ेगा तो परमेश्वर यूं कहते हैं उसको मैं काट डालूंगा, लेकिन जो मुझ में है और वो बढ़ रहा है उसको मैं छांटूंगा। परमेश्वर को काम करने दो अपने जिंदगी में। अगर वो छांट रहा है तो छांटने दो। जब आपको छांटेगा नहीं, आपको परखेगा नहीं, तब तक आप बढ़ नहीं सकते। इसीलिए अगर आपके जीवन में ऐसी अवस्था आ रही है तो आप समझो खुदा मुझे छांट रहा है और मुझे बढ़ाने के लिए कर रहा है, और मुझे इसीलिए ऐसी अवस्था में रखा है ताकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर को काम करने दो, पवित्र आत्मा को काम करने दो। आपको ये बोलना है परमेश्वर मेरे अंदर काम कर। और मैं कहता हूं परमेश्वर अगर काम करेगा आप बढ़ोगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। जो आशीष पाने से कोई रोक नहीं सकता, आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप प्रभु में बढ़ रहे हो। हालेलुया। हमें प्रभु में बढ़ना है, संसार में नहीं बढ़ना है। संसार का एक समय निर्धारित किया है। बाइबल में लिखा है ये संसार की चीजें जो दिखाई देती है एक दिन सब लुप्त हो जाएगी, लेकिन जो नहीं दिखाई देता है वो हमेशा के लिए स्थिर बना रहेगा। इसीलिए वचन में लिखा है अंधे की वस्तु पर विश्वास करना वो अनहोना है। देखी हुई तो हर कोई विश्वास करता है। स्वर्ग देखा नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग है। यीशु देखा नहीं देखा, लेकिन यीशु है। यीशु क्रूस पे चढ़ा था, यीशु मृतकों में से जी उठा था, और यीशु के नाम से मुर्दे जी उठते हैं, यीशु के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं भाग जाती है, क्योंकि यीशु के नाम में ताकत है। इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने स्वर्ग बनाया है और एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, शैतान भी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का काम अलग है, शैतान का काम अलग है। दोनों के अंदर अलग अलग गुण हैं। परमेश्वर के अंदर गुण एक अलग है, शैतान का गुण अलग है। शैतान का काम है नाश करना, बर्बादी करना, नुकसान करना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, ये वचन में ऐसे लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10:10 में लिखा है कि मैं इसीलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। यूं करके बोला प्रभु ने। हालेलुया। कितना जीवन? बहुतायत का, बहुतायत का। आपके अंदर वो विश्वास आना है। आज से सोचो, यहां पे बैठने वालों से पवित्र आत्मा कहता है कि आप यीशु में हो सच में, लेकिन क्या आप प्रभु में बढ़ रहे हो? आज सवाल है अपने आप सबके लिए। पवित्र आत्मा मुझसे आपसे सवाल कर रहा है। अपने आप जांचना है, क्या मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं क्या? और बाइबल में लिखा है जो मुझ में है वो नहीं बढ़ता उसको मैं काट डालूंगा। उसका मतलब खतरनाक चीज है, काट डालेगा। मैं बोलता हूं यहां रिश्तेदार सब मिलेंगे, वहां कोई रिश्तेदार नहीं है। पिछले संडे हमने वचन पढ़ा था कि वहां पे धनी व्यक्ति जब प्रभु के पास उसकी आत्मा निकला सो वो गया, तो परमेश्वर अब्राहम बोलता है, हे पुत्र, बोलते हैं तूने संसार की चीजों का बहुत स्वाद ले चुका है। उस वक्त कोई वहां पे रिश्ता नहीं होगा, एक ही रिश्ता होगा, पिता के साथ पुत्र का, पिता के साथ पुत्रियों का। यहां वाला रिश्ता कोई काम नहीं आएगा। वहां बस अपना अपना जीवन को बचाएंगे दौड़ के।
लोग ऐसे बोलते हैं एक जना प्रेयर में जाएगा मेरा भी काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं मेरी मजबूरी है इसीलिए मैं प्रेयर में नहीं आता हूं। परमेश्वर कहता है तेरा मजबूरी तेरे पास है, मेरी मजबूरी नहीं है। मेरे पास आना है तो तू आगे बढ़ेगा, तू मेरे पास आएगा तेरे लिए रास्ते खुलेंगे। अगर तेरी मजबूरी तू ही लेके घूम रहा है तो तुम ही समाधान करो, तुम ही समझो, उसमें मैं कोई नहीं करूंगा। कई लोग बोलते हैं मेरी मजबूरी है इसीलिए प्रेयर में नहीं आ रहा हूं। परमेश्वर कहता है थोड़ा सा तो सोच समझ कर तो बात करो, क्या मेरे सामने बोल रहे हो मजबूरी है। बार बार शब्द बोल रहे हैं हम लोग, मजबूरी मजबूरी। बोलते हैं कि शैतान सुन रहा है और शैतान बोल रहा है मैं तेरे ऊपर मजबूरी डालूंगा। कई लोग बोलते हैं ना, ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव नहीं बोलते हैं, बस बोलते हैं मेरा सिर दर्द सिर दर्द। कोई बोलता है मेरा मैं कभी नहीं बढ़ूंगा। कई लोग ऐसे बोलता है मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। कभी कोई बोलता है मेरे बच्चे कभी ठीक नहीं होंगे। शैतान वही बुलवाएगा तुम कभी नहीं बढ़ोगे, कभी नहीं बढ़ोगे। लेकिन परमेश्वर बोलेगा बढ़ेगा, तू आगे बढ़ेगा, तू मेरे साथ रहेगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मेरे साथ जुड़ा रहेगा, मैं तुझे छांटूंगा। अगर तू छांटेगा तो जहां जहां गड़बड़ी है वहां छांटने का मतलब क्या होता है? कई लोग बोल रहे हैं कि छांट रहे हैं, कई लोग बोलते हैं ना छांटते हैं। छांटने का मतलब क्या होता है बताओ, बोलो बोलो। छांटने का मतलब क्या है? जोर से बोलो क्या है? बहुत सारे लोग जाके करते हैं, पेड़ों को छांटते हैं और कई बार जाके छांटते, क्यों? नहीं 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 नहीं, उसका जो लेवल है सही तरीके से आगे बढ़ना है, ना तो वो इधर मुड़े ना इधर मुड़े। उसका जो आकार है आगे बढ़ने के लिए वो सीधा जाना है। अगर कहीं डालिया कोई इधर मुड़ा दियागा और कोई इधर वो लटक जाएगा। इसीलिए वो जो किसान होता है उसको छांटता है। आप गार्डन में गए हो कभी?